नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। आप सभी लोगों का सबसे पहले खास स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी देख सकते हो, ssc.gov.in का वेबसाइट है। भारत देश के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है। और हम इस वीडियो में आपसे बहुत खास बात करने आए हैं। सबसे पहले तो आपका कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का रिजल्ट आ चुका है। 10 जुलाई कल शाम को आया था, ये 9 बजे करीब रिजल्ट आया था। और ये रिजल्ट आपके रिटन एग्ज़ाम का है। जैसा कि आपको पता है कि अब आपका अभी फिजिकल भी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, है ना। भारत देश के अंदर आप अगर केरला से, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या फिर देश के किसी भी एरिया से अगर आप हो, तो आपको बता दूं, एसएससी हर साल जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करता है। अब ये एसएससी कौन है? तो एसएससी भारत देश के अंदर सरकार द्वारा बनाया गया एक कमीशन है, जो कि पूरे देश भर से लगभग हजारों की संख्या में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पर लोगों को रिक्रूट करता है। ये वैकेंसी हर साल आती है और ये वैकेंसी हर साल हजारों की संख्या में आती है। कई बार कभी कभार ये वैकेंसी 30,000, 40,000, 50,000 वैकेंसियाँ होती हैं। ये पूरे देश के लोगों को जॉब देने के लिए ये वैकेंसी आती है। और ये जॉब एक्चुअल में गवर्नमेंट की है, मतलब सरकारी होती है। ठीक है। और ये वैकेंसी आपकी जो आती है वो सीएपीएफ के अंदर, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी 7 फोर्स जो आपकी हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसएफ और एसएसबी और असम राइफल, ये 7 फोर्सेस के अंदर आपकी वैकेंसी होती है। और ये सारी की सारी वैकेंसियां सरकारी जॉब होती हैं। तो आपको बता दूं, 2024 में ये वैकेंसी 26,000 थी। बाद में सरकार ने इसको बढ़ाकर 46,000 किया। सरकार मतलब भारत देश की सरकार, यानी मोदी पॉइंट 3.0 ने इसको बढ़ाया ऑफिशियली, और इसको 26,000 वैकेंसी से बढ़ाकर 46,000 कर दिया। ठीक है, अब आपकी वैकेंसी 46,000 हो चुकी है, पहले ये 26,000 थी। यानी कि जब आपसे ये फॉर्म भरवाए गए थे, जनवरी फरवरी का टाइम था, या इस साल का वो टाइम था, जनवरी फरवरी का समय था जब ये वैकेंसियों का फॉर्म भरवाया गया था। आपको याद हो तो जब नोटिफिकेशन दिया गया तब ये वैकेंसी 26,000 ही थी। और आज आप देखते हो इसके रिजल्ट आने तक ये वैकेंसी रिजल्ट से पहले ही 46,000 हो गई। तो कई बार मैंने लोगों से ये भी कहा है कि जब भी आप किसी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि जब तक लोगों की रिक्रूटमेंट हो जाती है, जब लोगों की अपॉइंटमेंट हो जाती है, तब तक आपकी वैकेंसी में बढ़ना और घटना संभव है। ठीक है, मतलब जो आपको वैकेंसी दे रहा है, जैसे कि भारत सरकार यहाँ दे रही थी, तो वो वैकेंसी बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। जैसा कि उन लोगों ने यहाँ पर 26,000 से 46,000 कर दिया है, यानी देश के 46,000 लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर। ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपका रिजल्ट। और इस बार कट ऑफ क्या आई है। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है हमारा डिस्कस करने के लिए, कि इस बार कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का कट ऑफ कितना गया है। ठीक है। कट ऑफ ये होता है दोस्तों, अगर आप सभी के मार्क्स उस जितने नंबर मैं आपको ये बताऊंगा उससे ऊपर आए हैं, तो आप मान लीजिए कि आप सेफ हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एसएससी ने 4 लिस्ट निकाली है आपकी। 4 लिस्ट रिलीज्ड बाय एसएससी इन द एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2024। जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था, ये 4 लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आप लोग फिजिकल के लिए जा रहे हैं। इन 4 लिस्ट में से एक लिस्ट आपकी डिबार्ड्स कैंडिडेट्स की है, मतलब वो लोग जो निष्कासित हुए हैं, डिबार्ड हुए हैं, मतलब कि एसएससी ने उनको अगले 2-3 साल के लिए अगली सारी वैकेंसियों से बाहर कर दिया है। उसका लिस्ट एक और इसी के अंदर है। और बाकी 2 लिस्ट हैं, एक मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, एक फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और एक विद हेल्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। विद हेल्ड कैंडिडेट्स मतलब कि जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, हो सकता है जब तक फिजिकल शुरू होगा उससे पहले पहले आपका भी रिजल्ट आ सकता है। तो आप उसका वेट करते रहिए, एसएससी के वेबसाइट को देखिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, ठीक है, इसके लिए जो आपका रिजल्ट आया है 10 जुलाई का, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। प्लस कितने कैंडिडेट्स फिजिकल में जा रहे हैं ये क्लियर कर देता हूँ, साफ बता देता हूँ।
दूसरा इसके अंदर ये भी बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ किस एरिया में गई है कितनी, ठीक है। तो ये सब इस वीडियो में हमारा टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और आपको भी पता है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए जैसा कि वैकेंसी 26,000 थी, लेकिन एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स लाखों की संख्या में थे। आपको पता है लाखों लोगों ने पूरे देश से इस एग्ज़ाम को दिया था। और ये एग्ज़ाम इस साल के फरवरी मार्च के करीब हुआ था, और फॉर्म उससे पहले आए थे, जनवरी या उससे भी पहले आया था इसका फॉर्म कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का। और जब ये आया था तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का वैकेंसी आ चुका है। हालांकि सरकार 26,000 वैकेंसी के साथ फॉर्म लाई थी, और अब ये 46,000 है, ठीक है। तो आपको अगर ये वैकेंसी लेनी थी तो आपको फॉर्म भरना चाहिए था। अब आप पूछ रहे हैं कि इस साल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का फॉर्म कब आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस साल 2024 में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का जो फॉर्म है वो अगस्त महीने की 25 तारीख को आएगा। यानी कि आपके पास अभी जुलाई का महीना तो है ही, और अगस्त के भी 20 दिन हैं। तो आप मान सकते हैं कि आपके पास आज से लेकर करीब 40 दिन से ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके एसएससी जनरल ड्यूटी के 2025 के फॉर्म के लिए, ठीक है। तो जो भी लोग 2025 में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये चैनल का डायरेक्ट लिंक लोगों तक शेयर करिए जहां तक पहुंचा सकें। क्योंकि हम इस चैनल पर ना कि सिर्फ भारत देश के एग्ज़ाम्स की तैयारियां कराते हैं, बल्कि दुनिया के हर एक एग्ज़ाम की तैयारी इसी चैनल से हम कराते हैं। चाहे वो चाइना देश का गाँव काओ एग्ज़ाम हो गया, या फिर भारत देश का यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, बैंकों के अंदर पीओ बनाना, एसओ बनाना, एमटी बनाना, या स्पेशलिस्ट, ये सारे पोस्टों को लेकर हम तैयारी कराते हैं। दूसरा इसके अंदर 10वीं 12वीं की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं वो सारा प्रिपरेशन इसी चैनल से हमारा चलता है। तो आपको सिंपल बता दूं, सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है चैनल को और लोगों तक आपको शेयर करना होता है। इतना आप अगर करते हैं तो बाकी आप हमारे पर छोड़िए, हम आपकी तैयारी कराएंगे हर एक एग्ज़ाम की, ठीक है। हम आज ही से आपकी जनरल ड्यूटी 2025 की प्रिपरेशन शुरू करा सकते थे, लेकिन हम सबसे पहले सीजीएल वालों का तैयारी कराएंगे, क्योंकि सीजीएल वालों का वैकेंसी आ रखा है 17,700 वैकेंसी। बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं भारत देश में। अगर मैं बात करूं, भारत देश में सरकारी जॉब में आपकी यूपीएससी की पोस्ट के बाद यही वाली पोस्टें होती हैं। मतलब भारत देश में सबसे बड़ी सरकारी जॉब होती है आईएएस, आईपीएस, ठीक है। यानी एसडीएम, डीएम, कलेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसीपी, ठीक है, एसीपी वाले पोस्ट, ये सारे पोस्ट होते हैं सरकारी जॉब में बड़े, ठीक है। ये ग्रुप ए के अंदर आते हैं। और उसके बाद अगर आप पूछते हो तो फिर सीधा सीधा एसएससी की पोस्टें आती हैं, जैसे कि ग्रुप बी के सारे पोस्ट, जैसे कि एएसओ, एएओ, जेएसओ, और आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर है। और इसके अंदर आपका सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर बनाते हैं। और इसमें एक सेक्शन ऑफिसर के असिस्टेंट को बनाने के लिए ये एसएससी का आपका सीजीएल का फॉर्म होता है, ठीक है। हाँ, तो इस बार वैकेंसी 17,000 दी है, यही वैकेंसी पिछले साल 8,400 थी। 8,420 के करीब ये वैकेंसी थी पिछली साल। तो अगर आप 8,400 का डबल करते हो तो आप करीब करीब पहुंचोगे 16,000। 8,400 का डबल हो जाता है 16,800 प्लस। तो आप सोचिए कि 17,600 वैकेंसी इस बार आई है पूरे देश से। इस बार 17,600 प्लस लोगों को एसएससी जनरल, एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब मिलेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर आपकी होनी चाहिए डिग्री, कॉलेज की कोई सी भी डिग्री लगा सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आज है 11 जुलाई, 24 जुलाई को फॉर्म बंद हो जाएगा। अगर आप आजकल में फॉर्म भरते हो तो आपको अपनी मनपसंद सेंटर मिल जाएगा। मतलब आप अपने फॉर्म के अंदर अगर भर रहे हो कि आपको पंजाब, हरियाणा और कर्नाटका में अगर एग्ज़ाम देने जाना है तो आप देने जा सकते हो। नहीं तो क्या होगा ना दोस्तों, यहाँ पर सेंटर भर जाएंगे और आपको आपकी मर्जी का सेंटर नहीं मिलेगा। फिर आप दूर जाकर कहीं अपना एग्ज़ाम लिखने जाएंगे जहाँ का सेंटर एसएससी अलॉट करता है। ये चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी होती है कि जो व्यक्ति जल्दी फॉर्म नहीं भरता है, मतलब कि फॉर्म की लास्ट डेट के आसपास फॉर्म भरता है, तो अब वो मान सकता है कि उसको उसकी मनपसंद सेंटर नहीं मिलते हैं। उसको वही सेंटर मिलते हैं जो कि दूर दूर के हो सकते हैं, या फिर एसएससी खुद अपनी मर्जी से भी दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कई बार पहले भी पिछली बहुत सी वीडियो में कही है। तो इसीलिए कहता हूँ आप 15 जुलाई या फिर 17-18 जुलाई तक सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दो। अगर आप लोग 20 जुलाई, 22 जुलाई
या उसके बाद फॉर्म डालोगे तो आपको आपकी मर्जी का सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भर लेना सभी लोग। अब भरना कैसे है, तो सीजीएल के फॉर्म भरवा के मैंने वीडियो दे दी है। इसके अलावा 8500 प्लस वैकेंसी आपका और आ रखा है, 8327 वैकेंसी आई थिंक है, जो कि आपकी एमटीएस की है। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एक और पोस्ट है इसके अंदर, हवलदार का पोस्ट है। ठीक है, हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखिए एमटीएस को, हवलदार को भी एक अच्छी सैलरी दे रही है सरकार, 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने देती है। इसमें सैलरी के अलावा कुछ फ़ायदे भी दे रहे हैं वो लोग, अलावेंस वगैरह हैं, और 10वीं पास चाहिए इसके लिए। इसका फॉर्म 30 जुलाई को बंद होगा। जिन भी लोगों को भरना है भर लो। मैंने फॉर्म भरवाने का वीडियो भी दे दिया है, नोटिफिकेशन का भी दे दिया है। ये तो हमारी दूसरी टॉपिक थी। इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का जो फॉर्म आया था आपका सीएपीएफ का 2024 वालों का, ठीक है, उनका कट ऑफ वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। और अगली वीडियो, एक और हमारी 2 वीडियो और है एसएससी के कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की, 2 वीडियो और आपकी होगी, जिसमें एक में मैं आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैसे चेक करना है उसका वीडियो दे दूंगा। और जो भी व्यक्ति अपना खुद का नॉर्मलाइज्ड स्कोर चेक नहीं कर पा रहा हो, पूरे देश में किसी भी जगह से अपना खुद का अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल एक चीज़ करनी है आप लोगों को, वो ये है कि आप अपनी डिटेल्स को मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप पर डीएम कर सकते हैं। डीएम मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। आप मुझे व्हाट्सअप पर डायरेक्ट मैसेज करिए अपनी डिटेल्स के साथ, कैंडिडेट्स डिटेल्स के साथ, तो मैं आपको डायरेक्ट आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर चेक करके बता दूंगा कैसे आप चेक करेंगे। इसमें इसके अलावा एक वीडियो और हमारा होगा जो कि इसके ऊपर होगा, जो कि आपकी 3 से 4 लिस्ट आई है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की, वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ कट ऑफ होगा, क्योंकि आपको पता है ये कट ऑफ वाला फाइल बड़ा है और हर राज्य का कट ऑफ है, तो इसीलिए वीडियो बड़ा होगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पहले से ही ले रहे हैं, तो हम इसीलिए हमने जीडी के लिए 2 वीडियो अलग रखी हैं, वो हम अभी अगले 1 घंटे बाद हम उसको भी अपलोड कर देंगे, तो उसको सब चेक कर लेना। ठीक है, और जो भी लोग सिलेक्ट हो गए सभी को बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन है। आप भारत देश के किसी भी एरिया से सिलेक्ट हुए हैं तो आप बस एक काम करिए, अपना नाम और कमेंट में मुझे बताइए कि आई एम सिलेक्टेड और आई एम नॉट सिलेक्टेड। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप 2025 के लिए फॉर्म डालना। 2025 वाले साल के लिए जो फॉर्म आएगा इसी जॉब के लिए, वो आप लोगों का आएगा 25 अगस्त को। ये बात आपको समझ आ गई। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में शायद 10वीं या 12वीं पास ही लगता है, मेरे ख्याल से शायद 10वीं पास ही मांगते हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में। ठीक है, मतलब पूरे भारत देश का वो यूथ या वो लोग जो सिर्फ 10वीं पास हैं, वो लोग इस पोस्ट को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी तरफ, हमारे मेन सारी बातों की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको सारी कट ऑफ दिखाते हुए चलते हैं। दोस्तों शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, कमेंट में नए टॉपिकों को बताना ज़रूर है, क्योंकि मैं आपसे कई बार पूछता हूँ कि आप कमेंट में मुझे नए टॉपिक बताइए जिसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियोस लाते रहें। ठीक है, और ये जितने भी आपको लिंक दिख रहे हैं ना ऊपर, वेबसाइट का लिंक, रिजल्ट का लिंक, और रिजल्ट की जो लिस्ट है उसका लिंक, ये मैंने वीडियो के नीचे दिया है आपके लिए, तो आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, मैं आपको जल्द ही कट ऑफ बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, एसएससी के वेबसाइट पर आना है सभी लोगों को। ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए खास वीडियो है, मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो में है, चाहे वो केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बिहार से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, या फिर भारत देश के किसी भी एरिया से है, उसके लिए पूरा खास वीडियो है, तो सिर्फ वही देखे। अगर आप चाइना से, रशिया से, ईरान, इराक, श्रीलंका से या दूसरे देशों से हो, तो आपके लिए ये वीडियो खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भारत वालों की भर्ती हो रही थी। ठीक है, और रही बात दूसरे देश के लोगों की, तो आपके लिए भी मैंने बताया कि इसी चैनल पर तैयारियां होंगी हर एग्ज़ाम्स की, तो आप बस इससे सब्सक्राइब करके जुड़िए। ठीक है, तो सबसे पहले एसएससी के वेबसाइट पर आप आते हो, आपको आते ही सबसे पहले 10 जुलाई का एक नोटिस दिखता है, आप इसको रीलोड करिए एक बार अच्छे से, जिससे कि आज का कुछ नया तो नहीं आया। तो आप जैसा देखते हो तो यहाँ पर क्या लिखा है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सीएपीएफ, एसएसएफ और राइफलमैन,
इन असम राइफल। असम राइफल मतलब ये नहीं है कि असम राज्य के राइफल्स, नहीं, असम राइफल्स इसमें एक पोस्ट है जिसमें वो गन मैन वाले होते हैं, जिसको गन वगैरह मिलती है वो। लेकिन असम राइफल्स में आप ये मत समझ लेना कि असम राइफल्स के अंदर पोस्ट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का है, ये पोस्ट अलग है, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर भारत देश में 7 तरीके की फोर्स है। CAPF, CAPF मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और ठीक है, इसके अंदर आपकी आती है CRPF, ITBP, SSF, SSB और ITBP और BSF, ठीक है, ये सारी पोस्टें इसके अंदर आती हैं। और इसके अलावा यही और असम राइफल्स भी इसके अंदर हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, असम राइफल्स अलग है। तो इस तरीके से इन सब फोर्सेस के अंदर आपकी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पर रिक्रूटमेंट होती है। और कांस्टेबल GD के लिए 10वीं या 12वीं पास पढ़ाई लगती है, शायद 10वीं लगती है, मेरे को लगता है 10वीं है इसके अंदर। तभी लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं इसके अंदर। 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने पेपर दिया था, आप मानोगे नहीं, इतने ज़्यादा लोगों ने इस पर फॉर्म भरा था, इसका पेपर दिया था, इतने ज़्यादा लोग थे, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर लेना, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। इन्होंने लिखा भी है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना अभी रह रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, मतलब आपकी हाइट कितनी है, आपके चेस्ट का साइज़ कितना है, चेस्ट मेजरमेंट लगता है इसके अंदर, और छाती का जो पूरा साइज़ होता है वो इसमें नापा जाता है, आपकी हाइट नापी जाती है, और इसके अलावा आपका वेट भी यहाँ पर मेज़र होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे रनिंग कराई जाएगी, आपसे कहेंगे कि भागो इतना मीटर, आपको इतने मिनट में भागकर पूरा करना है, 1600 मीटर या ऐसा ही कुछ होता है। उसके अलावा कहते हैं कि आपको कोई जंप लगानी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें लगानी होती हैं, तो ये सब चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके सामने मैं रख देता हूँ। अगर आपको रिजल्ट देखना है, ये तो कट ऑफ है, रिजल्ट के लिए आप करोगे क्या, रिजल्ट वाले सेक्शन पर टिक करते हो, वैसे ही आपको दिख जाएगा ऑल सेक्शन के अंदर लिस्ट नंबर 4, चौथी लिस्ट उनकी है जो कैंडिडेट निष्कासित हुए हैं, डिबार्ड हुए हैं, मतलब कि बाहर हो गए हैं। मतलब कहाँ से बाहर हुए हैं, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वैकेंसी से भी बाहर हो गए वो, और उनको आने वाली 2 से 3 साल की जितनी वैकेंसी देगा SSC सबसे बाहर कर दिया है, ठीक है। जो भी इसके अंदर रूल है आपका डिबार्ड कैंडिडेट्स का वो। तीसरी लिस्ट इसमें है विद हेल्ड कैंडिडेट्स। विद हेल्ड कैंडिडेट मतलब जिनके लिस्ट पर अभी रोक लगी हुई है, मतलब अभी चल रहा है, उनका रिजल्ट बनाया जा रहा है, उनके रिजल्ट की तैयारियां चल रही हैं, उनके रिजल्ट अभी नहीं बने हैं, वो तीसरी लिस्ट है। दूसरी लिस्ट में क्या है, दूसरी लिस्ट में आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इसमें नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर आपकी एक दूसरी लिस्ट भी है। आप थोड़ा इसमें नीचे आओगे तो आपको दिखेंगी यहाँ पर लिस्ट सेकंड। लिस्ट सेकंड उन लोगों की है जो सिर्फ लड़के हैं, जो लड़के लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट सेकंड है। जो लड़कियां यानी फीमेल सिलेक्ट हुई है उनकी लिस्ट नंबर 1 है। तो दोनों आपको करना क्या है, रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक करके आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो इन चारों को, ठीक है। अब ये तो आपका रहा रिजल्ट चेक करने का सीन। दूसरा इसके अंदर आपको अपना खुद का एक्चुअल स्कोर चेक करना है कि आपके रिटर्न में कितने स्कोर आए हैं। नॉर्मलाइज स्कोर आप चेक कर सकते हैं। आप कहोगे कि हमारे को कभी भी मार्क्स SSC नहीं दिखा था जब तक वो फाइनल रिजल्ट ना निकाल दे, ऐसा नहीं है। SSC जनरल ड्यूटी वाले एग्ज़ाम के लिए PET से पहले आपको आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखाता है, वो आप अपने SSC के वेबसाइट से ही लॉगिन कर कर देख सकते हो, लॉगिन करके आप देख लोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे 2 वीडियोज़ रहेंगे अलग से, नॉर्मलाइज्ड स्कोर का अलग वीडियो है, रिजल्ट के लिए लिस्ट का आपका अलग वीडियो है, ये वीडियो कट ऑफ्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर टिक कर लेना। इस बार वैकेंसी कितनी है, तो इस बार 2024 के साल में SSC जनरल ड्यूटी पर वैकेंसी 41,470 है। 41,470, ओ सॉरी 41,470 सिर्फ लड़कों की हैं, लड़कियों की 5,000 हैं। तो दोनों को आप मिला लोगे तो 46,600 लोगों को इसके अंदर इस बार जॉब मिलेगी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पर। मतलब कि पूरे देश से इस बार कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए जो लोग बन रहे हैं, जॉब मिलेगी वो 46,600 लोगों को मिलेगी, जिसका फॉर्म जनवरी में ही भरवा दिया गया है। एग्ज़ाम फरवरी में, मार्च में हो गया है। रिजल्ट आज जुलाई की 11 तारीख तक आ चुका है। अब आपका फिजिकल होना है जो कि अगस्त के अंदर हो सकता है, जुलाई के आखिर में या अगस्त में हो जाएगा, और सितंबर को आपका फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा, और अक्टूबर तक आप मान सकते हो, अक्टूबर या नवंबर तक आप लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। समझ आया है सारा प्रोसेस।
तो हम आगे चलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो क्या लिखा है, रिजल्ट आउट। ये टेक्स्ट बुक ने भी बता दिया है रिजल्ट आउट, कट ऑफ भी इन्होंने दे दी है। दूसरा शिक्षा.com ने भी आपके रिजल्ट के बारे में बता दिया है, हर राज्य के अनुसार आप इसका कट ऑफ चेक कर सकते हो। दूसरा फिजिक्स वाला ने भी इस चीज़ के ऊपर बता दिया है, और एसएससी ने खुद भी इसके ऊपर कंफर्मेशन दे दी है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपकी कट ऑफ कितनी गई है। तो एसएससी ने आपका रिजल्ट निकाल दिया है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सीएपीएफ और एसएसएफ, असम राइफल इन असम राइफल, देखिए बेसिकली राइफल मैन लिखा है यहाँ पे, एंड राइफल मैन जीडी, मतलब कि असम राइफल के अंदर आपको राइफल मैन बनाया जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी सीएपीएफ के अंदर एंड एसएसएफ के अंदर, मतलब कि आपके सीएपीएफ के 7 फोर्स और सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, यानी कि सीमा सुरक्षा बल क्या, सशस्त्र सीमा बल है आई थिंक इसका नाम, सशस्त्र सीमा फोर्स इसका नाम है। और इसके अलावा राइफल मैन है, राइफल मैन जीडी, जो कि असम राइफल के अंदर मिलेगा एक पोस्ट। जनरल ड्यूटी होगा, आपको एक राइफल मिलेगी, राइफल वैसे बंदूक टाइप होती है, राइफल होती है, वो मिलती है इस पोस्ट पे, और वो आपका रहेगा असम राइफल में। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आप सभी लोग जितने भी हो, आप सबको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए और फिजिकल एफिशिएंसी के लिए सिलेक्ट किया गया है। आप सभी को सबसे पहले बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको मेरी तरफ से कि आप यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। और आप जिस भी जगह से हो पूरे देश में, मुझे कमेंट में ज़रूर इतना बताइए कि आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए इस साल, और अगर नहीं हुए हैं तो 2025 का फॉर्म भरिएगा अगस्त में, वहाँ पर मैं आपका सिलेक्शन तैयारी करा के इस चैनल से दे दूंगा। सीएपीएफ और सीएपीएफ के अंदर और इन सब में रिक्रूट होते हैं ये। और इस बार आप एक चीज़ देखोगे, आपका एग्ज़ाम कब से कब तक हुआ था, 20 फरवरी से 7 मार्च तक पेपर चला था, 30 मार्च को भी पेपर हुआ था। आपको याद हो मैंने बोला था ये कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वहाँ पर उनका पेपर सही से नहीं हुआ था, और उनके सेंटर पे दोबारा ये पेपर हुआ था 30 मार्च को, याद हो आप लोगों को। कांस्टेबल जीडी का भी कंप्यूटर पर ही पेपर होता है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, और वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। आपकी 7 फोर्स हैं, बीएसएफ, सीआईपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी और एआर और एसएसएफ। मैंने वही कहा था, वही सारी फोर्सें आप लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। और ये 7 फोर्सेज हैं, आप देखिए ABCD H तक है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर ये आता है दोस्तों, पैरा नंबर आप 14.2 पढ़ना नोटिफिकेशन का। उसमें लिखा है कि आपको इस एग्ज़ाम के अंदर मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं बिना किसी बोनस मार्क्स को ऐड करे। हैव बीन अप्लाइड टू कंसीडर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स टू द नेक्स्ट स्टेज। पीईटी पीएचटी के लिए आप लोगों को, जनरल वर्ग के लोगों को 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोगों को 25%, और जो एससी एसटी और ईएसएम है उनको 20% लाने जरूरी होते हैं। जैसे मतलब ये एग्ज़ाम जितने भी नंबर का रहा था उसमें से उसका 20%, 30 और 25% अगर आप नहीं लाते हो तो आप अगले स्टेज पर नहीं जाते हो। ये एक मिनिमम मार्क्स रख दिया गया है, और इसके बाद कट ऑफ भी निकलती है। आप कहोगे कि जब आप हमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देते हो तो कट ऑफ क्यों निकालते हो अलग से? कट ऑफ इसलिए निकलती है दोस्तों जिससे कि हम सीरियस कैंडिडेट्स को ले लें। जैसे कि सबसे पहले एक मिनिमम मार्क्स बना दिया, इसके ऊपर लाने वाले सब फिजिकल में जाएंगे, ये तो पहली चीज़ है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप सभी लोग ले आए और आप बोलोगे हमें फिर भी फिजिकल में नहीं बैठाया। इसका कारण ये है क्योंकि एसएससी अलग से कट ऑफ निकालता है। कट ऑफ इसलिए निकालता है क्योंकि उसको पता है कि उसके पास वैकेंसियाँ इतनी है नहीं। और कट ऑफ किन किन चीज़ों पे निर्धारित होता है? पहला तो ये होता है जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती हैं उसका 5 गुना, 10 गुना इस तरीके से लिया जाता है। 5 टाइम्स 10 टाइम्स लोगों को बुला लो डायरेक्ट अगले स्टेज के लिए। ये चीज़ नोटिफिकेशन में भी है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एज़ पर पैरा नंबर 12.1.5 नोटिफिकेशन का, तो उसमें ये लिखा है जितने भी कैंडिडेट्स के मार्क्स स्कोर्ड हुए हैं इस एग्ज़ाम में वो नॉर्मलाइज हुए हैं। क्योंकि आपको भी पता है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 2024 के अंदर और हर बार कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के अंदर आपके लिए नॉर्मलाइजेशन लगता है, क्योंकि कभी भी ये एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं होता है। इसके लिए देश में, पूरे देश भर में एसएससी को और ख़ासकर जो रिक्रूटमेंट बॉडी एग्ज़ाम करवा रही है अपने सेंटर पे, इन दोनों को ही एक से ज़्यादा शिफ्ट लगती हैं इस पेपर को करवाने के लिए। इसीलिए ये पेपर नॉर्मलाइज्ड होके आता है। ठीक है, तो तो वही मैं कह रहा था आप लोगों को, तो आपका जो रिजल्ट बनता है वो आपका स्कोर नॉर्मलाइज्ड होके आता है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आपका फ़ायदा है, नुकसान है, मैं आपको बता दूं। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर आसान आ रहा है तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो ज़्यादा
जो है वो आपका स्कोर जो है वो कम आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर मतलब होता है कि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर मान के चलिए आसान आया तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, किसी की शिफ्ट का पेपर हार्ड आ गया तो उसके कम मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था। तो नॉर्मलाइज स्कोर मतलब ये हो जाता है हर शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट बनता है। अगर कोई भी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो उसका रिजल्ट नॉर्मलाइज होके आता है, एक्चुअल मार्क्स नहीं मिलते। मान के चलते हैं आपके 200 में से अगर 175 नंबर भी आए होंगे तो आपको 200 में से 175 नहीं मिलेंगे, आपको 200 में से 177.67 मिल सकते हैं, 172.67 मिल सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर आसान होगा तो थोड़े नंबर कम हो जाएंगे, और अगर हार्ड होगा तो थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे। ये नॉर्मलाइज में फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो अपने नॉर्मलाइज स्कोर आप चेक कर सकते हैं, वो आपका पब्लिश हो चुका है, साथ साथ रिजल्ट के साथ साथ पब्लिश हुआ है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपका फाइनल स्कोर बनेगा पीएसटी पीईटी के बाद। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखना। अब ये आपको समझ आया। द कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एज दे प्रोसेस एनसीसी सर्टिफिकेट हैड बीन ग्रांटेड। ठीक है, जिन लोगों के पास एनसीसी का सी बी और ए सर्टिफिकेट है उनको 5%, 3% और 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम के। मान के चलते हैं आपका पेपर आया था, देखिए जैसे मैक्सिमम मार्क्स 8 हो जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यानी आपका आपका जो एग्ज़ाम था वो 160 नंबर का आया था, है ना, क्योंकि 8 × 10 कितना हो जाता है, 8 × 10 80 हो जाता है। 160 मार्क्स के पेपर में 5% का बेनिफिट मिलता है एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वाले को। यानी कि जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको पूरे नंबरों में से, पूरे पेपर के मार्क्स में से 8 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर उसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। तो ये सब है। आपका पेपर 160 नंबर में आया था। ठीक है, ये आपको पता है पहले से ही। तो इस तरीके से आपके मार्क्स मिले हैं एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट वाले। आप अपना रिजल्ट चेक करोगे ना तो वहाँ आप चेक कर पाओगे कि आपको इसका फ़ायदा मिला है। ठीक है, अब मैं आपको कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी जनरल सबकी मैं कट ऑफ बता देता हूँ। हर फोर्स की क्या कट ऑफ गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। याद हो आप लोगों को दोस्तों, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपसे तब पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप बताया इन्होंने कैंडिडेट का कि क्या कट ऑफ गई है इस बार की इस एग्ज़ाम की, जिससे कि आप पीईटी पीएसटी में बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है जो आखिरी सिलेक्ट हुआ है उस कट ऑफ पर। ठीक है, ऑल इंडिया केस में बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ एसएसएफ, और एंड द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल इन द केस ऑफ वैकेंसी ऑफ फोर्सेस। एसएसएफ अलग है और बाकी आप देखोगे फोर्सेस अदर देन एसएसएफ, एसएसएफ फोर्स अलग है, बाकी सीएपीएफ के अंदर की फोर्स अलग होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया वैकेंसी पर, क्योंकि आपकी एसएसएफ की वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर थी, और एसएसएफ की ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी पर फीमेल का कट ऑफ बता देता हूँ। जनरल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनके मार्क्स 146 प्लस आए हैं, 146.5 प्लस आए हैं, वो सभी लोग सिलेक्टेड हैं इधर। और अगर आपके पार्ट 1 में 37.75 और पार्ट बी में 22 प्लस आए हैं तो आप लोग सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अब इस पेपर में सिर्फ पार्ट ए और बी नहीं था बल्कि और भी थे। पार्ट ए था, पार्ट बी था, फिर पार्ट सी डी, इस तरीके से था। क्योंकि आप खुद देखिए, जब आप देखो 37 और 22 को ऐड करते हो तो आपको करीब करीब नंबर मिलता है 60 के करीब, और आपका कट ऑफ गया है 146 पॉइंट समथिंग। मतलब आप समझिए कि आपके एग्ज़ाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और डी जैसे पार्ट थे, लेकिन आपके पेपर में ये था कि आपको पार्ट ए के अंदर कुछ मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, पार्ट बी में मिनिमम कुछ कुछ मार्क्स लाने होंगे, और ऑल ओवर भी एक कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एसएसएफ के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये था। तो जिस कैंडिडेट का बर्थ 2002 के जुलाई की 10 तारीख को हुआ है वो यहाँ पर लास्ट सिलेक्ट हुआ है, उसका नाम इधर नहीं दिखाया है। अब आप कहोगे इस डेट पर तो कोई दूसरा भी जन्म ले सकता है, पैदा हो सकता है, बर्थ उसका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस कैंडिडेट का ये मार्क्स लिखा है यहाँ पर, जिस कैंडिडेट का यहाँ पर मार्क्स लिखा गया है पार्ट 1 का, पार्ट बी का, पार्ट ए का और ऑल ओवर का, उसका ही डेट ऑफ बर्थ इधर डाला गया है। लगभग 450 लोग ऐसे हैं जो जनरल वर्ग से एसएसएफ के अंदर
महिला तौर पर इधर सिलेक्ट हुए हैं 146.53 से ऊपर वाले, पार्ट ए और पार्ट बी में इतने इतने नंबर लाने वाले महिलाएं सभी एसएसएफ के अंदर फिजिकल के लिए नेक्स्ट सिलेक्टेड हैं। ठीक है, इसी तरीके से एसएसएफ की अंदर अनुसूचित जाति से 165 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 138.20 मार्क्स के ऊपर वाले सभी लोग सिलेक्ट हैं। पार्ट ए में 35.5 और पार्ट बी में 18.5 से ऊपर सभी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन में आप चेक कर सकते हो महिलाओं की एसएसएफ में कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा इंक्लूडिंग, देखिए यहाँ पर और चीज़ बताई गई है, इंक्लूड्स 134 ईडब्ल्यूएस और 23 एससी, 2 एसटी और 214 ओबीसी कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड एट जनरल कैटेगरी। इसके अलावा यहाँ पर 134 ईडब्ल्यूएस वाले और 23 ऐसे अनुसूचित जाति और 2 ऐसे अनुसूचित जनजाति वाले कैंडिडेट हैं जो कि जनरल कैटेगरी से इस लिस्ट के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। मतलब आप देखते हो यहाँ पर 450 के आगे स्टार लगाया हुआ है। उसका कहने का मतलब ये है कि इस जनरल वाले जो 450 कैंडिडेट की लिस्ट है उसके अंदर ईडब्ल्यूएस वर्ग के 134 लोग भी हैं, जो लोग ईडब्ल्यूएस तो बता रहे थे फॉर्म भरते समय, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है, इसलिए वो लोग जनरल से सिलेक्ट किए गए हैं। इसी तरीके से 23 लोग एससी से, 2 लोग एसटी से सिलेक्ट किए गए हैं। हालांकि वो लोग एससी एसटी ही हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं मिले तो उनको जनरल से सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये आपको समझ आया। सेम महिला कैंडिडेट्स बता देता हूँ, स्टेट वाइज सिलेक्ट कौन कौन हुआ है सारी फोर्सेस में। आपको पता है जो आपकी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की वैकेंसी के अंदर एसएसएफ का वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर आता है तो उसका कट ऑफ ऑल इंडिया पर बनता है। लेकिन जो आपका सीएपीएफ है यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आईटीबीपी और बीएसएफ और एसएसबी और इसके अलावा असम राइफल और ये सब जो होते हैं, बाकी मतलब जो 6 और 7 फोर्सेस हैं उनके लिए अलग कट ऑफ आता है, उनके लिए राज्यों के हिसाब से कट ऑफ आता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो महिला कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है राज्य या यूनियन टेरिटोरी वाइज फोर्सेस के लिए जो एसएसएफ को छोड़कर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जनरल वर्ग से 17,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, ओबीसी से 8,400 लोग, अनुसूचित जाति से 6,000, ईडब्ल्यूएस से 3,000 और ओबीसी से आप 8,400 और यहीं पर अनुसूचित जनजाति से 3,600 लोग सिलेक्ट हुए हैं। टोटल 38,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं। इस लिस्ट के अंदर 1,575 ऐसे लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस से, 1,490 ऐसे जो एससी से और 1,400 लोग एसटी से, इस तरीके के सारे लोग जनरल में सिलेक्ट हुए हैं। मतलब कि इतने सारे वो लोग भी हैं इस लिस्ट के अंदर जिनके पास ना तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स हैं, ना ही वो प्रूफ कर पाए हैं, इसीलिए उनको जनरल से सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब सोचिए इन्होंने अपना पेपर तो दिया है, इनको बाहर कर नहीं सकते थे, तो इनके पास कास्ट और कैटेगरी के सबूत नहीं मिले, तो इनको जनरल से ही इधर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मेल कैंडिडेट्स बता देता हूँ मैं कितने हैं। अब आपने समझ लिया, ये सारा फीमेल का कट ऑफ आपने देखा है, मतलब फीमेल का अभी तक आपने कट ऑफ एसएसएफ का देखा है। उसके अलावा फीमेल्स कितने सिलेक्ट हुए हैं अदर बाकी सारी फोर्सेस में, वो आपने देख लिया है। उसके साथ साथ अब मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर फीमेल्स का आपने देख लिया कि एसएसएफ में कितने सिलेक्ट हुए, और इसके अलावा फीमेल्स बाकी सीएपीएफ के सारी फोर्सेस के अंदर कितने सिलेक्ट हुए हैं वो आपने देख लिया है। मतलब लगभग 40,000 के करीब महिलाएं इसके अंदर डायरेक्ट सिलेक्ट हैं। आप इन सभी के नाम लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो जो रिजल्ट आया है। 40,000 महिलाओं की बात कर रहा हूँ। दूसरा इसके अंदर आप देखते हो मेल कैंडिडेट्स, मतलब कि जो लड़के लोग हैं वो एसएसएफ के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर उनका कट ऑफ कितना गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लड़के लोगों का कट ऑफ जनरल वर्ग से गया है 153.56, पार्ट ए के अंदर 40, पार्ट बी में 26.5 गया है। 2001 की 21 मई का जन्म है उस व्यक्ति का जो इसमें आखिरी सिलेक्ट हुआ है, और 1350 लोगों को जनरल वर्ग से इधर सिलेक्ट किया गया है कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, एक कट ऑफ होती है जनरल,
एक कट ऑफ वो होती है जो आपको बता दी जाती है कि आप इससे ऊपर नंबर ले आते हो तो आप मान लीजिए कि आप इस एग्ज़ाम में पास हो। इसके अलावा दूसरी कट ऑफ वो है जो ये है, ये कट ऑफ बनाई जाती है, हर फोर्स अपनी अपनी अलग कट ऑफ निकालता है, जो कि आपकी जितनी वैकेंसी होती है उसकी नंबर ऑफ टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स के हिसाब से होती है। दूसरा, पेपर कितना हार्ड था, मुश्किल था, इजी था, उसके हिसाब से बनती है। ठीक है, तो 1350 जनरल वाले सभी भाई लोग सिलेक्ट हो गए हैं एसएसएफ में। 1350 ईडब्ल्यूएस से 345, ओबीसी से 900, एसटी और एससी अनुसूचित जाति से 495, जनजाति से 240 लोग सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति से। तो ये आपको समझ आ गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेल कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है अगेंस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी की वैकेंसीज और फोर्सेस अदर देन एसएसएफ को छोड़ के बाकी फोर्सेस में। तो यहाँ पर अपने भाई लोग जो हैं वो 3,08,000 भाई लोग सिलेक्ट हो गए हैं डायरेक्ट। एसएसएफ की फोर्स को हटा दीजिए, बाकी सीएपीएफ की 7 फोर्स यानी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, बीएसएफ और ये जो आपकी एसएसबी और असम राइफल, ये जो 5 से 7 फोर्स हैं इसके अंदर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। लगभग 3,08,000 लड़के लोगों को सिलेक्ट किया है यहाँ पर, जिसमें से जनरल से 1,31,000 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, ओबीसी से 67,000, एसटी से 31,000, एससी से 47,000 और ईडब्ल्यूएस से 26,000। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ऐसे 64,000 ओबीसी वाले वर्ग के कैंडिडेट हैं जो लोग जनरल से सिलेक्ट हुए हैं, मतलब है तो ओबीसी लेकिन सिलेक्ट जनरल से हुए हैं। सेम इसी तरीके से 10,000 ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति हैं लेकिन जनरल की कट ऑफ से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब इनका क्या होगा, इनका कुछ नहीं होगा। अब ये लोग एससी से हैं और ये लोग जनरल से सिलेक्ट हुए हैं, तो अब ये लोग जनरल से ही वैकेंसी लेंगे, नहीं तो इनको वैकेंसी छोड़नी होगी। ठीक है, क्योंकि इनके ये लोग हैं एससी एसटी लेकिन इन लोगों को जनरल से इन लोगों को सिलेक्शन मिला है, तो अब इनको वैकेंसी जनरल से ही लेनी होगी। ठीक है, अभी तो ये सिलेक्टेड है, हो सकता है आगे ये बाहर हो जाए। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है, आप अगर किसी भी कास्ट से आते हो, भले ही आप अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, आप इनमें से किसी में भी आते हो और मान के चलिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, उस कास्ट का प्रूफ नहीं होता, तो आपको जनरल से भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वही यहाँ हुआ है, मतलब आपको जॉब मिल जाती है, उसका चांस खत्म नहीं करते हैं। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारी कट ऑफ की बारी आ चुकी है, हम आपको कट ऑफ बता देते हैं कि कट ऑफ कैसी गई है। ठीक है, ये हम कट ऑफ बताने वाले हैं आपको। जनरल एरिया, देखिए पूरे भारत देश में एरिया अलग अलग तरीके से है। एक तो जनरल जनरल ज़िले बने हुए हैं जहाँ पे सिक्योरिटी इतनी नहीं चाहिए, खुले इलाके हैं, वहाँ पर कितनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है नहीं, वहाँ कोई दहशत का माहौल नहीं है, आतंकवाद इतना नहीं है। दूसरा, वहाँ पर कुछ ऐसे ज़िले हैं जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर ज़िले एरिया हैं। तीसरा आपका है नक्सल अफेक्टेड ज़िले या मिलिटेंसी अफेक्टेड, मतलब कि जहाँ पर नक्सलवादी लोग आते हैं, काफ़ी सारे अटैक होते रहते हैं। नक्सलाइट, जिसको आप नक्सलाइट कहते हैं, याद है आप लोगों को नक्सलाइट एरिया, तो आपको वहाँ भी पहुँचाया जाता है। कई बार कांस्टेबल रिक्रूट होकर नक्सल एरियाओं में पहुँचता है और कई बार वहाँ से मरकर लौटता है, लेकिन लोग लेते हैं रिस्क, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं। नक्सलाइट एरियाओं में कांस्टेबल के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा, रिस्क लेते हैं और नक्सलाइट एरिया में भी ये वैकेंसी आती है। महिलाओं की बात कर लूँ तो महिलाओं की आप सुन लीजिए, जो कट ऑफ है एनेक्सर 1 में मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ महिलाओं की। बाकी सारी फोर्सेस की, एसएसएफ की मैंने आपको बता दी। सेम मेल की कट ऑफ बता देता हूँ एसएसएफ को छोड़ के बाकी सारे फोर्स की, क्योंकि एसएसएफ की मैंने आपको बता दी है। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं, मैंने इसीलिए कहा था कट ऑफ वाला वीडियो ही हमारा इतना बड़ा हो जाएगा। आप खुद देखिए, मैं इतना सब बता रहा हूँ और वीडियो हमारा बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब इसी लिस्ट में इन्होंने ये भी बोला है 7,800 ऐसे कैंडिडेट हैं जनरल वर्ग के, ऑन देयर ऑप्शन इन द ऑनलाइन फॉर्म हैज़ बीन प्रोसेस्ड अंडर द जनरल कैटेगरी, आउट ऑफ दीज फॉर दीज आर। ठीक है, देखिए इन्होंने ये भी बोला है कि इस रिजल्ट के अनुसार 7,800 ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने दोज कैंडिडेट हुज कैटेगरी हैज़ बीन चेंज टू जनरल बेस्ड ऑन देयर फॉर्म, उन्होंने फॉर्म में पहले कोई और कैटेगरी बताई फिर जनरल करी है। ठीक है, इस चक्कर में उनका रिजल्ट अभी बन रहा है और उनमें से 200 से 300 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम लिस्ट 1 और 2 में है, यानी कि लड़के वाले और लड़की वाली, लड़के और लड़की दोनों दोनों के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनके नाम है। ठीक है,
ऐसे लोग जिनकी कैटेगरी कुछ और है और फॉर्म भरने के बाद में उन्होंने जनरल किया है। बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जो वो एरिया होते हैं, वो वाले ज़िले जो कि बॉर्डर वाले एरिया में आते हैं। इसके अलावा नक्सल अफेक्टेड ज़िले होते हैं। और स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंसीडर एज पर द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गिवन एट एनेक्सर 11 और एनेक्सर 12 में। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है रेजोल्यूशन रिसोल्यूशन टाई केस। आपको पता है दोस्तों, आपका पहले तो रिजल्ट बना दिया, एसएससी ने आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जनरल ड्यूटी के लिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अंदर टाई हो जाता है, मार्क्स को लेकर बराबर नंबर आते हैं। तो इनमें से किस कैंडिडेट को हम पहले प्राथमिकता देते हैं, तो वो पार्ट ए। आपके पेपर में जो पार्ट ए होता है उसके अंदर जो ज़्यादा नंबर लाता है उसको लिस्ट में ऊपर रखते हैं। फिर पार्ट बी में जो लाता है उसको ऊपर रखते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ और जो कैंडिडेट उम्र में बड़ा है उसको लिस्ट में ऊपर रखते हैं। ये टाई केस सॉल्व होते हैं। टाई केस मतलब आपके 160 में से 140 नंबर आए, दूसरा व्यक्ति भी 140 नंबर ले आया, तो आप दोनों में से हम किसको सिलेक्ट करें। जो व्यक्ति पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ज़्यादा नंबर लाया है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ भी दोनों के नंबर बराबर हैं तो हम पार्ट बी में ज़्यादा नंबर लाने वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से होता है। तीसरी लिस्ट आपकी 1060 कैंडिडेट्स की है जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। लिखा भी है, हैज़ बीन केप्ट विद हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ सस्पेक्टिव मेल प्रैक्टिसेस और वेरियस कोर्ट ऑर्डर का 1060 ऐसे लोग हैं पूरे देश भर से जिन लोगों पर कोर्ट का ऑर्डर लग चुका है, इस वजह से उनका रिजल्ट अभी रुका पड़ा हुआ है, कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है। दूसरा इसमें मेल प्रैक्टिस हुई है, मतलब मेल प्रैक्टिस मतलब चीटिंग करने की कोशिश करी, इनविजिलेटर को पता लग चुका है। और दूसरा इन लोगों ने कुछ ऐसे गैजेट यूज़ करे होंगे सेंटर पे। मेल प्रैक्टिस मतलब कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, चीटिंग जैसी चीज़ें करी होंगी, मेल प्रैक्टिसेस करी होंगी, तो इनका रिजल्ट रुका पड़ा है। अब यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं 730 हु हैव बीन डिवाइड बाय द कमीशन, मतलब हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड, मतलब कि 730 ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट सीधा सीधा कैंसिल हो गया है, डिबार्ड हो चुके हैं, क्योंकि कमीशन ने उनको 2-4 साल के लिए आने वाले रिक्रूटमेंट से बाहर किया है। ठीक है, उनका कुछ ज़्यादा ही एक्चुअल एक बड़ा इशू होगा, इस चक्कर में इनको बाहर किया है। ठीक है, आपका रिजल्ट बनाने के लिए फाइनल आंसर की को यूज़ किया गया है यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपकी जो फाइनल आंसर की है, साथ साथ क्वेश्चन पेपर जो है आपका और रिस्पॉन्स शीट, एक आप पेपर देकर आते हैं तो पेपर देते समय आप खुद से जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं वो रिस्पॉन्स शीट कहलाता है। क्वेश्चन पेपर अलग होता है और जो एक्चुअल आंसर होता है वो आंसर की के अंदर होता है। तो फाइनल आंसर की, क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट आप अपने एग्ज़ाम की डाउनलोड कर सकते हैं 10 जुलाई यानी कल से लेकर 24 जुलाई तक। आपके पास 24 जुलाई तक का समय है। उस दिन तक यानी 14 दिन का समय दिया है इन्होंने आपकी अपनी फाइनल आंसर की, क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट को देखना और डाउनलोड करने के लिए। इसके साथ साथ आप अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ आई हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की वेबसाइट पर। कैसे होगा डाउनलोड, तो आप अपना रोल नंबर डालिए, आपको अपना रोल नंबर मिला होगा एग्जाम का, एडमिट कार्ड पर चेक करिए। आपने एक पासवर्ड बनाया होगा वेबसाइट पर या आपका खुद का एक पासवर्ड होगा लॉगिन करने के लिए, उसको डालिए। तो उससे आप अपनी फाइनल आंसर की, क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स शीट सब देख सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना है, ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है। ठीक है, अब मार्क्स उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने पास किया है इस एग्ज़ाम को और जिन्होंने पास नहीं किया है। Marks of the qualified or non-qualified candidates have also been made available on the commission old website। अच्छा, हुआ ऐसा है दोस्तों, आपका जो नंबर है, आपके कितने नंबर आए हैं, वो SSCK.nic.in वाले वेबसाइट पर डाला गया है, इस वाले वेबसाइट पर नहीं है। ठीक है, आपका मार्क्स जो आया है, आप अगर सिलेक्ट हुए भी हैं, पास कर गए हैं पीईटी पीएचटी के लिए, या नहीं भी कर पाए हैं, तो आपके मार्क्स पुरानी वेबसाइट पर आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का फॉर्म पुरानी वेबसाइट से भराया गया था, इसीलिए ये लिंक पुरानी वेबसाइट पर आया है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, एसएससी का पुराना वेबसाइट भी अभी चल रहा है, बहुत सा काम लिया जा रहा है उससे। जैसा कि पुराने वाले वेबसाइट पर ही आप लोग अपना आपका सिलेक्शन हुआ है कि आपका मार्क्स, कितने मार्क्स किसके आए हैं।
आप पास कर गए हैं या पास नहीं कर पाए हैं, मतलब मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 24 जुलाई तक चेक कर सकते हैं। और आंसर की फाइनल क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स शीट भी आप तब तक चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे? यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर, जो आप अपने पुरानी वेबसाइट पर करके आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में ले रहा हूँ, जिससे कि आप पूरे भारत के सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है, कैंडिडेट्स में टेक अ प्रिंट आउट अपने रिस्पॉन्स शीट का, फाइनल आंसर की का, सबका प्रिंट आउट लेकर डाउनलोड कर लेना। 24 जुलाई तो छोड़ दो, 20 जुलाई तक ही कर लो, जिससे कि आपको समस्या ना आए। ठीक है, अब एक चीज़ और है, ये 4 लिस्ट किस चीज़ की आई है रिजल्ट की, मैंने आपको बता दी। पहली महिलाओं की, दूसरी पुरुष यानी लड़कों की आई है, और तीसरी विद हेल्थ कैंडिडेट्स, और चौथी बाहर हो चुके कैंडिडेट्स की है। ठीक है, अब कोशिश करना कि 4th लिस्ट में आप ना आए हो। ठीक है, आगे अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। हमारे पास कट ऑफ आ चुकी है राज्यों के हिसाब से और केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से। हमारे पास महिलाओं की कट ऑफ आ चुकी है, ये आपकी CAPF फोर्सेस की है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए, जी मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जी मतलब है जनरल, जनरल एरिया। ठीक है, दूसरा एन मतलब नक्सलाइड एरिया होगा, बी मतलब बॉर्डर एरिया। ठीक है, इसी तरीके से हर साल आती है कट ऑफ, तो आप इसको पढ़िए, मैं आपको अभी ये सारा कुछ समझाता हूँ। तो देखो, ये पहला लिस्ट है, इसको आप पढ़ो अच्छे से। मैं आपको कट ऑफ क्लियर कर देता हूँ जल्द ही कि इसमें क्या कट ऑफ आई है। तो सबसे पहले आपके सामने देखो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ है। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ बता देता हूँ। वीडियो तो हमारा बड़ा हो ही रहा है, लेकिन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आंध्र प्रदेश राज्य वालों का बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश राज्य में जो जनरल जिलों में रहते हैं, मतलब जिन्होंने जनरल जिले वाले वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था। देखो, ये कांस्टेबल का जब आप फॉर्म भरते हो तभी पूछ लिया जाता है कि आप लोग CAPF के लिए फॉर्म भर रहे हो या CAPF और SSF दोनों के लिए फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। हाँ, तो वहीं से आपको पता लग जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कितनी आई है वो बता देता हूँ। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको कहाँ वैकेंसी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जनरल जिलों में, जनरल जिलों के अंदर जनरल वैकेंसी के अंदर 344 कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। जितने भी लोग वहाँ से 92.8 प्लस लाए हैं, 92 मार्क्स, 0.8 से ऊपर जितने भी आप लोग मार्क्स लाए हो, आप सभी लोग सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, याद रखिए 160 में से आपको मार्क्स लाने थे ये। और कट ऑफ डिटेल्स बता देता हूँ। पार्ट ए में अगर आप 29 से ऊपर, पार्ट बी में अगर आप 14.25 यानी 15 से ऊपर लाए हैं तो आप सिलेक्ट हैं इधर। इन दोनों में अलग से इतने नंबर, और ऑल ओवर 93 प्लस वाले सब पास हैं। 2002 की 9 अप्रैल वाले जन्म वाले दिन का व्यक्ति आखिरी इसमें सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, उसका मार्क्स है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप ये मत सोचिएगा कि इससे नीचे, इससे पहले वाली डेट ऑफ बर्थ वाले सारे बाहर हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आखिरी सिलेक्टेड कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, तो आप आंध्र प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट्स की आप कट ऑफ देखो।
SC ST की कट ऑफ देखो, OBC और EWS की कट ऑफ चेक करो, ठीक है। OBC की कट ऑफ ज़्यादा गई है, आप देख सकते हो इस बार आंध्र प्रदेश के जनरल जिलों की। सेम वही आंध्र प्रदेश के नक्सलाइड एरियाज में आप जनरल वालों की कट ऑफ देखते हो तो कम गई है। पार्ट ए में इनका ज़्यादा गया है और पार्ट बी में कम गया है ना। 36 है इनका, ऑल ओवर 86.5 है। आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना। सेम मैं बॉर्डर एरिया का भी बता देता हूँ। अब ये बॉर्डर एरियाज आप देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य में जनरल एरियाज और नक्सलाइड एरियाज है, बॉर्डर एरियाज है ही नहीं आंध्र प्रदेश में, है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसके अलावा जनरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में। नक्सलाइड एरियाज अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो जनरल और एसटी की कट ऑफ आप देख सकते हो। तो ये सारी कट ऑफ मुझे लगता है आप खुद चेक कर पाओगे, अरुणाचल प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, इन सब की आप चेक कर सकते हो। मैं आपको असम की बता देता हूँ। असम राज्य में बॉर्डर जिलों के अंदर जनरल वालों का कट ऑफ जो गया है वो 73.32 के करीब मार्क्स से ऊपर वाले सिलेक्टेड हुए हैं। असम में कट ऑफ कम गया है और पार्ट ए में 22.5 और पार्ट बी में 4 से ऊपर वाले सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 192 लोग सिलेक्ट हुए हैं जनरल से। बाकी SC ST OBC आप चेक कर लेना। सेम वही जनरल जिलों की बात करूँ तो जनरल जिलों में असम राज्य में जनरल वर्ग से लगभग 1050 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। 65 मार्क्स से ऊपर वाले सारे सिलेक्ट हुए हैं। पार्ट ए में 8 मार्क्स, पार्ट बी में भी 9 मार्क्स से ऊपर लाने थे उन सभी को। सेम बिहार में जनरल जिले हैं, नक्सल अफेक्टेड एरियाज बिहार में हैं, उसका कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में जनरल जिले हैं और नक्सल अफेक्टेड है, ठीक है। तो सभी का आप कट ऑफ देखिए। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली वालों को बता देता हूँ, दिल्ली में तो सारे ही जिले जनरल हैं, उसमें एक भी नक्सल अफेक्टेड नहीं है। और दिल्ली का कोई सा भी एरिया दूसरे देश के साथ बॉर्डर तो नहीं बनाता है, मतलब दिल्ली जो है वो किसी भी, वो पूरे देश के अंदर आता है पूरा का पूरा, वो कहीं से भी ऐसा एरिया नहीं है कि दूसरे देश के साथ बॉर्डर लगा रहा हो। तो दिल्ली का सारा एरिया जनरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि दिल्ली जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जनरल वर्ग के लोगों को 130.10 के ऊपर लाना था, यानी कि इनका कट ऑफ बहुत हाई गया है। दिल्ली का कट ऑफ आप खुद चेक करिए, 130.10 गया है। 35 और 16.5 लाने थे उनको पार्ट ए पार्ट बी में। 128 लोग जनरल से सिलेक्ट हुए हैं, ये दिल्ली का है। गोवा का आपका सिर्फ जनरल का ही है और गुजरात में तो बॉर्डर अफेक्टेड भी है, जनरल एरियाज भी हैं। हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर अफेक्टेड और बॉर्डर एरियाज और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज है। तो आप वहाँ का कट ऑफ चेक कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ कम गया होगा कट ऑफ। और झारखंड में अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में भी कट ऑफ 108 गया है। तो इस तरीके से केरला की आप चेक कर लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी और पंजाब का, और यहाँ पर राजस्थान का बात करता हूँ। राजस्थान में भाई कट ऑफ 134 गया है, दिल्ली वालों से भी आगे गया है इनका कट ऑफ। जिनके नंबर 160 में से 134 या 135 से ऊपर आए हैं वही लोग जनरल कैटेगरी से दिल्ली के अंदर जनरल जिलों में सिलेक्ट हुए हैं। कितना आसान है कट ऑफ चेक करना, आपको समझ आता होगा। कोई भी राज्य है या तो वो जनरल डिस्ट्रिक्ट होगा या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर नक्सल अफेक्टेड एरियाज में आता होगा। उसके अलावा उस एरिया को आप चेक करिए। सबसे पहले राज्य देखिए, फिर आप ये देखिए कि वो नक्सलाइड एरिया है क्या, फिर आप अपनी कैटेगरी को देखकर कट ऑफ चेक करिए, पार्ट ए, पार्ट बी और ऑल ओवर। अगर आप इन तीनों को फुलफिल कर देते हैं तो आपका लिस्ट में नाम होगा। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो है। आपको इस पेपर के अंदर भले ही 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, लेकिन कैंडिडेट को पार्ट ए में अलग पास करना है, पार्ट बी में अलग पास करना है, ऑल ओवर अलग से पास करना है और अपनी कैटेगरी में अच्छे से पास करना अलग ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए तो
लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, 20, 30, 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख लोग पेपर देते हैं, लेकिन जॉब कितनों को मिलती है? 40-50 हज़ार को ही मिलती है। उसका कारण यही है, ठीक है। कट ऑफ का खेल समझना बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश का आप चेक कर लेना। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में कम गया है कट ऑफ, उत्तराखंड में भी कट ऑफ सही गया है, एवरेज है। तो आपने सबका देख लिया है। अब मैंने वही कहा था, बी मतलब बॉर्डर, जनरल और नक्सल अफेक्टेड है ये। रॉस करस्पॉन्डिंग टू NIL अवेलेबल कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन शोन इन द टेबल। जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग एट आर शोन इन द UR कैटेगरी, ठीक है। जितने भी लोगों का नाम लिस्ट में है और वो जानते हैं कि जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो अपनी कैटेगरी SC ST OBC डाली थी, लेकिन वो सब जनरल से सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप सभी का रिजल्ट जनरल वाली कट ऑफ से बना है, ना कि SC ST और OBC से, ठीक है। समझ आता है? अब मैं मेल कैंडिडेट्स की बता देता हूँ। अभी हम सब फीमेल्स का समझ रहे थे क्या? थोड़ा ऊपर आते हैं। ये सारा जितना भी मैंने आपको कट ऑफ अभी बताया ना, ये सारा कट ऑफ फीमेल का था, ठीक है। अब मैं मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ बता देता हूँ। जो सारी फोर्सेस का मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ है, स्पेशली जो आपका एक अलग से फोर्स है ना, SSF, उसको छोड़कर CAPF के सारे फोर्स मिलाकर जो आपका कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स का इस रिक्रूटमेंट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अंडमान एंड निकोबार का आप चेक कर लेना, आंध्र प्रदेश का चेक करना, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह का चेक कर लेना। जो कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं मैं वो बता देता हूँ। एक तो राजस्थान और दिल्ली वालों का ज़्यादा जाता है। दिल्ली वालों का आप देखिए, इनका 125 गया है, यानी महिलाओं का कट ऑफ ज़्यादा गया है दिल्ली से। सोच रहे हैं? अब गुजरात में मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात के अंदर आप देखोगे तो 90 नंबर से ऊपर वाले सभी पास कर गए हैं। ये लड़के लोगों का कट ऑफ है, ठीक है। हरियाणा में आप देखते हो तो 135 गया है। हरियाणा में लड़के लोगों का कट ऑफ ज़्यादा गया है, यानी पेपर वहाँ मुश्किल आया होगा, ठीक है। झारखंड का आप चेक कर लो। मैं आपको यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, वो राजस्थान का दिखा देता हूँ। राजस्थान का जनरल एरिया का जनरल कैटेगरी से 140 से ऊपर नंबर लाने वाले सब सिलेक्टेड हैं। 139 से ऊपर सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये लड़के लोगों का भी कट ऑफ हो गया, लड़के और लड़कियों का दोनों का कट ऑफ क्लियर किया है मैंने यहाँ पर। तो सभी लोग अपना कट ऑफ चेक करें और इस तरीके से रहेगा आपका। वैकेंसी इस बार कितनी हो गई है? तो इस बार वैकेंसी 46,617 है, 617 है, जो कि पिछली साल 50,000 के करीब थी, पिछली या उससे पिछली साल में। एक्चुअल नंबर मुझे याद नहीं है। पहले ये 26,000 थी, फिर ये 46,000 हुई हैं, और आपके लिए बढ़िया बात हुई है, ठीक है। लिस्ट वन ये रही, लिस्ट वन लड़के मेल्स फीमेल्स कैंडिडेट्स की है। तो इसमें किस तरीके से आपको चेक करना है? सीरियल नंबर चेक, सीरियल नंबर रहेगा। सीरियल नंबर से ऊपर आपको एक चीज़ दिखती होगी, रोल नंबर। रोल नंबर डालते हो आपको अपना रिजल्ट दिख जाता है, जैसे कि आशु देवी है, चांदनी देवी है, मंजू शर्मा है, पारुल शर्मा, सोनाली जरेल जरेल और अनुराधा, और सुगंधी शर्मा है, खुशी मेहरा और साक्षी बदियल, और इस तरीके से मोना बदियल और नीलम देवी और काजोल देवी, और इस तरीके से सुमित वर्मा। ये सारे वो लोग हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपको रोल नंबर के साथ साथ कैटेगरी भी चेक करना है ज़रूर से, नाम के साथ साथ। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो कैटेगरी 2, कैटेगरी 920। तो कैटेगरी 9 क्या है? कैटेगरी 9 जनरल है, और कैटेगरी 2 अनुसूचित जनजाति है। और इस तरीके से आप पूरी लिस्ट में अपने नामों को मिला सकते हैं। जैसे मैं सबसे लास्ट में आऊँगा ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। जैसा मैंने आपको कहा भी था, महिला जो है इस बार 39,400 प्लस सिलेक्ट हुई हैं टोटल ऑल ओवर, ठीक है। हाँ, ये किसी की मेरिट से नहीं बना है, ये रोल नंबर वाइज है। ये लिस्ट आप खुद भी पढ़िए क्या लिखा है, रोल नंबर ऑर्डर में है। आप ये मत कहना कि यहाँ पर सबसे ऊपर नाम जिसका आ रहा है वो सबसे ज़्यादा नंबर लाई है या लाया है, नहीं। क्योंकि ये रोल नंबर से लिस्ट बनी है, क्योंकि आपकी मेरिट अभी नहीं बनी है। क्योंकि मेरिट तो फिजिकल के बाद बनेगी ना, अभी तो सिर्फ रिटर्न का रिजल्ट है। तो मुझे उम्मीद है सबको सारी बातें समझ आई हैं। किसी का कोई पॉइंट हो तो बता सकता है। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें इस जानकारी को।
नए टॉपिक कमेंट में बताएं सभी लोग। मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।